अच्छा बच्चों, तो आज फिर से मैं वही 10th क्लास का जो 2026 का जो क्वेश्चन बैंक बना रहे थे उसको हम कल 50 तक डाले थे वीडियो यूट्यूब चैनल पर भी और फेसबुक चैनल पर भी। उसके आगे से आज बना रहे हैं। चलिए, लेकिन उससे पहले कल एक सवाल में हम लोग को परेशानी हुआ था। परेशानी क्या, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे। 35 नंबर क्वेश्चन था। कहता था ना कि एक खनाब था। खनाब आप जानते हैं ना, खनाब जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किलो। तो एक घनाब थी जिसकी एल दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी बी मैंने ब्रेथ चौड़ाई था 6 सेंटीमीटर और उसकी हाइट जो था 5 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो जानते हैं घनाभ का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, इंटू एल। एल का मान कितना है? एल का मान आपको 15 है, प्लस बी का मान 6 है और एच का मान कितना है? 5 है। इसको कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे ये कितना हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना है, पोस्ट हटेगा तो अच्छा 105 105 में 210 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर कितना है? सी में। ये आप लोग जो है ये क्वेश्चन बैंक आप रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक रहेगा तो आप आराम से इससे मिलाइएगा क्वेश्चन और अच्छे से समझ भी पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 35 हो गया था कल, बहुत छोटी सी सवाल था, इसी को चारों तारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, इसी फॉर्मूला को। तो हम लोग 50 तक कल बना चुके थे हम लोग। आज चलिए कॉमन से बढ़ेंगे। चलिए कॉमन में देखते हैं। ये कॉमन में क्वेश्चन है, देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर 52 और माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री है। इसका मान कहता है, इसका मान है 0 दिया हुआ है, 1 है, -1 है, इसी में से कोई एक आंसर है। तो देखिए 54 और 36 जोड़ने पर 90 हो जाएगा, 90। और इन 90 में से 90 जब हो जाए ऐसे जोड़ने पर तो उसका मान 1 हो जाती है। खैर किसी एक को चेंज कर देते हैं, हम उसको डीप में बताते हैं, तो एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं। क्या कॉसेक स्क्वायर 54 को हम लिख सकते हैं बाबू? कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। क्यों नहीं? कॉसेक स्क्वायर का कॉसेक स्क्वायर और 90 में से 36 घटाइएगा तो 14। आई जो का क्या उतार लीजिए, जैसे है एज इट इज। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला हम लोग जानते थे, क्या जानते थे? कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्या जानते थे? सेक थीटा। ठीक है, तो है तो वही चीज, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पर 36 है, ये थीटा ही यहाँ लिखा था। तो ठीक, तो कॉसेक 90 के चलते, कॉसेक 90 के चलते सेक हुआ, कॉसेक 90 के चलते सेक होगा। लेकिन यहाँ जब कॉसेक था तो सेक हुआ, यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। आइए देखिए थीटा यहाँ लिखाता है तो यहाँ पे 36 और माइनस tan स्क्वायर 36 डिग्री। ये तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इसका मान होगा। ये जो है ऑप्शन नंबर 20 है। ठीक है, अच्छे से देखिएगा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर यहाँ पे थीटा रखिए, यहाँ पे थीटा रखिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, थीटा थीटा हो, ए हो, बी हो, मान 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कॉमन हो गई, कॉमन में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाइए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि देखिए वीडियो लंबा हो उसके लिए चिंता ना करिए, 2 सवाल कम बनेगी लेकिन समझिएगा अच्छे से। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिया चुना जाता है। इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता, है। ठीक है, तो देखिए हम लोग महीना, एक महीना को चुनना है, एक महीना को चुना जाता है सबसे पहले। तो पहले तो कि एक वर्ष में, एक वर्ष को महीना में चेंज कर दीजिए। तो आप जानते हैं कि जो एक वर्ष बराबर होता है 12 मंथ, 12 महीने। ठीक है,
तो अब एक वर्ष में 12 महीना, इस 12 महीना में से यादृच्छा चुना जाता है जून और सितंबर। तो इस संख्या कितने हो गए? 2। टोटल मंथ कितना हो गया? 12। तो कुल को लिखते हैं नीचे, जो चुना जाना है, जिसको प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर लिखना है। तो कै गो? जून और सितंबर 2 गो हो गया, तो 2 ऊपर लिखे, काट दीजिए, 2 छक्का 12। इसका आंसर 1/6 होना चाहिए। अच्छे से देख लीजिएगा, एक वर्ष कहता है तो एक वर्ष और 12 महीना, तो टोटल जो संख्या रहता है वो नीचे लिखाती है, और जिसको कहता है निकालने के लिए हम लोग कहता है जिसमें चुनना है उसको ऊपर लिखना है। काट दीजिएगा, आंसर 1/6 यही आपको आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, 52 के बाद हम लोग को आना है, 52 के बाद देख लेते हैं 53 कैसी सवाल है। आइए, 53 में कहता है हम लोग को एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता कहता है। विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, पासे पहले समझिए कि पासे की पासा बोलते हैं जो हम लोग लूडो खेलते थे, तो लूडो जो है ना 1 से लेके 6 तक जो अंकित रहता है घन के जैसा लूडो, उसी को पासा बोलते हैं। तो उसमें 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 5 6, मतलब उसमें 1 से लेके 6 तक अंकित रहता है, बिंदु टाइप के रहता होगा। ठीक है, तो समझ गया ना, 1 से 6 तक न रहता है, 6 के बाद तो रहता नहीं, 7 तो होता ना उसमें। तो एक पासे में कुल 6 अंक होती है। तो ये टोटल संख्या जो हो गया मेरा वो नीचे लिखाएगा। देखिए, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी में जो टोटल जो संभव परिणाम है वो नीचे लिखाता है, नीचे लिखिए। अब कहानी है, जो पूछेगा उसको ऊपर लिखना है। तो कहता है कि विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या ना आना है तो मतलब का कि विषम ना आएगा तो सम आएगा। तो सम की प्रायिकता का, तो सम क्या है? 1 2 3, जो 2 से कटेगा उसी को सम बोलते हैं। तो इसमें 2 से कटने वाला 1 2 3 है, तो 3 संख्या ऊपर लिख लीजिए, काट दीजिए, इसका आंसर 1/2 होगा। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, धीरे धीरे बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। चलिए, मेरी यही प्राथमिकता रहता है, धीरा बनाओ, 2 सवाल कम बनाओ और अच्छा बनाओ, आपको समझ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये तो हो गया, 53 भी हो गया। हम लोग को 54 में आते हैं। 54 कहता है कि 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या हो? देखिए बच्चों, इसमें ऑप्शन में कुछ ऐसा है, 12 है, 6 है, 36 है, 24 है। तो देखिए, अब 2 पासा को फेंकना, आप बताइए, 2 पासा माने जो लूडो का जो गोटी है ना, 2 पासा 1 से 6 तक जो अंकित रहता है वो पासा 2 एक बार चलिएगा। तो 2 बार एक दुगनों को एक बार जब चलिएगा हम लोग, तो हो सकता है ना कि दोनों में 6 6 आ जाए, दोनों में 6 5 आ सकता है, 6 4 आ सकता है, 6 3 आ सकता है, 6 2 6 ओवर आ सकता है। यानी ऐसा ऐसा कितना संभव परिणाम हो सकता है, घटना घट सकता है। ये भी तो हो सकता है कि 5 6 5 5 5 4 5 3 5 2 5, ये भी हो सकता है 4 6 4 4 5 4 4 4 3 4 2 4 1, ये भी हो सकता है 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2 3 1। ठीक है, 2 6 2 5 2 4 2 3 2 2 2 1, और क्या आ सकता है 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप देख लीजिए, तो ये संभव परिणाम हो गया। 2 पासों के चलने पर हो सकता है कि किसी में एक आए, पहला पासा बेटा, दूसरे में 6 आए, इसी तरह से 1 तो 5 3 तो 5 3 तो 6, कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जो मिलता हो। तो कहने का मतलब इससे ज्यादा संभव परिणाम नहीं हो सकता।
कितने हो गए टोटल जोड़िए। इसमें फर्स्ट रो में 6 गो है, 6 6 12 6 18 24 30 36, 36 वाला ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिए 36 वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव है, इसको उतना टाइम नहीं देना हम तो जल्दी सा बना दें। और ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है आपको समझना, इसलिए ना 100 नंबर का आपका टेस्ट है मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में, उसमें 50 नंबर तो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऐसी आपका मैथ का जो है लेगा टेस्ट मैट्रिक एग्जाम बोर्ड में, वो ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज है कि गलत तो गलत, अगर एक नंबर अगर ऑब्जेक्टिव आपका गलत हो गया तो सही का कोई चांस नहीं, गलती ही हो जाएगा। हाँ, लिखने वाले में कुछ है कि इन्होंने कहा लिखने का तरीका आपको चेंज हो गया, मुझे दिक्कत होगा तो उसमें तो 2 नंबर मिल सकता है, 4 नंबर का तो 2 दे दे 3 दे दे, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो गलत है तो गलत हो जाएगी आप। आइए 55 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि PE बराबर 0.5 तो PE नॉट का मान क्या होगा, हम लोग को मान पूछता है, मान है। ठीक है, इसमें ऑप्शन कुछ इस तरफ से 096, 0.95, 0.5, 0.005। तो देखिए इसमें जब भी प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा ऐसा, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो एक से ज्यादा नहीं होता है, तो इसको ऐड करने पर 1 आना चाहिए। डायरेक्ट इसका आंसर ऐसा हो जाएगा, आप इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस इसको पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, तो इसका मान 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के मान 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट तो पता नहीं है तो छोड़ दीजिए। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये 0.5 हो जाएगा। तो एक में से हम लोग के 0.5 को घटाना है, 0.5 को घटाना एक में से, तो भाई 1 रुपया है, पैसा है, इसको कर दीजिए ऐसे, 1 रुपया बराबर हम लोग को होता है 100 पैसा, 100 पैसा को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट के सामने ही पॉइंट लिखिएगा, हटा दीजिए 10 में से 5 या 5, ये बचा 9, ये बचा 9, 99.5 होगा, जो ऑप्शन कोई है ही नहीं कि गलत ऑप्शन है, 99.5 होना। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी के सम एक होता है, एक में से सिर्फ इसको माइनस करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो है, कहता है कि 56 वाला क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छी सवाल है, देखिएगा। कहता है किसी बारंबारता वितरण का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब हम लोग को इसमें से माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या होगा, ऑप्शन लिख देते हैं, 24.5 है, 23.5 है, 24 है और एक 22। आइए चलिए इसको बनाते हैं लोग। अच्छा पानी बाबू है, तब पानी पी लेते हैं, प्यास लगते हैं। तब तक देखिए बनाइए, आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपको अच्छा से लिख देते, 16 है, ठीक है। तो देखिए माध माधिका बहुलक में एक रिलेशन है, आप लोग को याद होना चाहिए, माध माधिका बहुलक में एक रिलेशन है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, रिलेशन है या कहिए फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा। एक बात और बताना चाहते हैं कि माध्यक को माध्यिका बोलते हैं, ठीक है, टेंथी में तो पढ़ना मीन मीडियम माध माध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो आइए इस पर बैठाना है। अच्छा क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, क्रम से का मतलब है कि पहले माध्य है तो माध्य के लिए पहले माध्य है तो पहले वाली संख्या होगा माध्य, बहुलक बाद में है तो बाद वाली संख्या बहुलक। तो मेरा माध्य दिए हुए है 28 और बहुलक दिया हुआ है मेरा 16, बैठाइए। तो बहुलक 16 है तो बहुलक की जगह पर 16 बैठा, फिर माध्यक तो ना दे, माध्यक को निकालना है,
तो माध्यक को ही माध्यिका बोलते हैं। चलिए माध्यिका की चर्चा है इसमें, इसलिए माध्यिका करते हैं। तो ये माध्यिका है तो यह -2 गुना माध्य, माध्य कितना है बाबू 28, तो यहाँ पे 28 में चलिए 16 हो जाएगा। 3 माध्यिका को हम m से सूचित कर देते हैं, इतना बड़ा काहे लिखे, 28 दूना 56, आइए ये 16 माइनस में 56 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, आई हो जाएगा 3m हो जाएगा। अब बताइए 56 और 16, 6 6 12, 5 1 6 और 7, ये हो जाएगा 3m। बताइए m इधर ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, इसको काटिएगा तो कितना बार में 3 दूना 6, 3 चौके 12, 24 दिया 72, यानी जो मेरा m का जो मान आया है वो 24 आया है। ठीक है, तो 24 वाला सी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए ये भी हो गया आप लोग का, 56 भी हो गया। हम लोग आते हैं 57। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसमें ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में देखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए में दे रखा है 1.5, बी में दे रखा है 25%, सी में दे रखा है 3/5 और डी में रखा है 0.5। जानते ही क्या कहता है इसमें, क्वेश्चन कहता है कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता है, कौन, हाँ घटना जो है, कौन घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता, मतलब प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता प्रायिकता नहीं हो सकती, जो नहीं हो सकती उसी को चुन लेना है। देखो बात आप लोग हम बताए थे, देखिए पहले भी एक प्रायिकता आया था, तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि किसी भी प्रायिकता का जो मान होना चाहिए वो एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक से छोटा चलेगी लेकिन एक से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो इसमें तो ये एक से ज्यादा ही 1.5 हो गया, तो एक से ज्यादा हो गया, यही वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये सब गलत हो जाएगा, सब गलत। क्यों भाई, 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब कि 25/100, अब 25/100 को आप इसको 100 से इसमें भागा दीजिएगा तो आपको कितना आएगा, बिल्कुल कम जाएगा, तो एक से कम जाएगा, ये भी एक से कम, ये भी एक से कम, यही वाला ऑप्शन सही है। भागा दे के देखिए ना आप, सब एक से कम आएगी, तो एक से कम वाला हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा वाला नहीं हो सकता। कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, तो एक से ज्यादा वाला नहीं हो सकती, ये वाला आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट, अब अगला है आपकी क्वेश्चन नंबर, अगला कहता है कि 58 वाला क्वेश्चन है, देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं, कहता है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, पूछता है। ठीक है, तो देखिए ए में ऑप्शन दे रखा है माध्य, ठीक है, बी में है आपको माध्यिका, ठीक है, सी में दे रखा है हम लोग को बहुलक, और डी में लिखल है मानक विचलन। अब बताइए इसमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो नहीं है माप तो ये है मानक विचलन, ये वाला सही है, क्योंकि ये तो तीनों होता ही माध्य माध्यिका बहुलक, ये होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप तीनों, ये नहीं हो सकती, ये वाला ऑप्शन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, 58 के बाद 59 में क्या कहता है कि एक पासे की फेंक, क्वेश्चन नंबर हम लोग को 59 है, ठीक है, कहता है एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता है, आने की प्रायिकता है, तो बताइए एक पासा है, तो पासा में भी तो बताया था कि टोटल 6 अंक डिजिट उसमें रहता है, 1 2 3 4 5 6, एक जगह 1 लिखा रहेगा, कभी 2 लिखा रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तो पूरी जो
संभव परिणाम है पासा के, वो नीचे लिखिए। अब 1 और 5 आने की प्रायिकता, तो 1 और 5 आने की प्रायिकता में दो चीज पूछा है, या तो 1 आए ना तो 5 है, तो दो ऊपर हो जाए, टोटल संख्या नीचे काट दीजिए, 2 3 6 लगे, इसका आंसर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बाबू? ठीक है ना बाबू, जल रहा है देखो सब दोनों, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 60 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 60 हम लोग को कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है एक थैले है, एक थैले 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद या दृश्या निकाली है, एक गेंद या दृश्या निकाली जाती है, इसके न लाल न सफेद होने की पाएगी, इसके न लाल न सफेद होने की प्रायिकता है। माने कहने का मतलब, देखिए ऑप्शन हम इसको लिख देते हैं। ऑप्शन ए में है 2/5, ऑप्शन बी में है 1/4, ऑप्शन सी में है 1/5, ऑप्शन डी में है 1/20। कौन सा ऑप्शन सही? तो देखिए एक थैला है, थैला में 7 लाल, 8 हरा, 5 सफेद है, तो टोटल गेंद कितना हो गया? 8 7 15 5 20, टोटल को नीचे रख। अब इसमें कहता है कि एक गेंद यादृच्छिक हो या टेंड, थैला में सब इतनी 20 गो गेंद है, अब एक गेंद निकालना है। अब एक गेंद निकालना है तो कहता है कि ना लाल होना चाहिए ना सफेद होना चाहिए, तो लाल सफेद को नहीं निकालना है, तो हम लोग निकालना किसको है? हरा को निकालना है। तो हरा की संख्या कितनी है? 8, तो 8 ऊपर समझ लीजिए। ना लाल निकालना है ना सफेद निकालना है, तो लाल जिसको न निकालना उसको छोड़ दीजिए, तो लाल और सफेद को छोड़ दीजिए, तो लाल लाल कितने हैं? 7, इसको छोड़िए, सफेद 5, इसको छोड़िए, यानी लाल सफेद न निकलेगी तो हरा निकलेगी, तो हरा कितना है? 8, तो 8 ऊपर लिख दीजिए, और टोटल संख्या 20 नीचे, इसको काट दीजिए। 4 2 8 4 5 4 2 8 4 2/5 ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन लिखने में हमको 1 आध मिनट ज्यादा समय लगता है, तो आप बढ़ा दीजिए हल्का सा, ठीक है। आप उससे कोई घबराइए नहीं, बार बार इस चीज को रिपीट करें, तो वक्त लगेगा लेकिन अच्छा से होगा। चलिए अब अगली क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61। क्वेश्चन नंबर 61 की हम लोग आते हैं। कहता है ना कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी 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 बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PT की लंबाई है, कितनी है लंबाई? तो लंबाई है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। यदि वो वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, तो OP की लंबाई पूछना है, OP की लंबाई क्या है? ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है ए में 28, बी में है 18, सी में है 25 और डी में है 30। आइए बताते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान सवाल है। कहता 7 के इंटू त्रिज्या वाले पहले वृत्त बना लें। चलिए एक सर्कल बना, लेकिन इसकी त्रिज्या अच्छा से समझिएगा फिगर। इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बना लें। वृत्त यहाँ तक हो गया। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु मतलब होता है बाहर की, मैं कहता है किसी बाह्य बिंदु मैंने बाहर बिंदु है, और बाहर बिंदु कौन सी है?
बी से स्पर्श रेखा पीटी, बाहर बिंदु है बी का, ठीक है। फिर से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बना दिए। वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु बी से, किसी बाह्य बिंदु बी से, बाहर जो बिंदु है वो बी से स्पर्श रेखा पीटी खींचा गया, तो बी से एक स्पर्श रेखा डाल दीजिए यहाँ। चलिए ये एक स्पर्श, ठीक है। बी से स्पर्श रेखा क्या डाल दीजिए, त्रिज्या को, यहाँ पे एक केंद्र है और त्रिज्या को आप यहाँ पे टच कर दीजिए, ये त्रिज्या। चलिए 7 सेंटीमीटर, समझ गए। बी से एक पीटी स्पर्श रेखा है, तो इसको आप रख लीजिए नाम पीटी। कहा तो कि किसी बाह्य बिंदु बी से पीटी, पीटी है जो कैसा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा किस होता है, वो वृत्त के परिधि को जो टच करे, बाहर के बिंदु से जो लाइन आती है, बाहर के बिंदु से जो लाइन आ रहा है, इसके परिधि को टच कर जाए, स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। पीटी एक स्पर्श रेखा। अब पीटी की लंबाई 24 दे रखा है, इसकी लंबाई 24 दे रखा है। कहता है यदि वो वृत्त का केंद्र है, वो यहाँ पर वो जो है ये वृत्त का केंद्र है, ओपी की लंबाई, इस ओपी की, इसको मिला लीजिए, ये ओपी की, इसी को निकालना। तो अब एक बात समझ लीजिए, हमको ये पता ही है, ये पता था, ये नहीं पता है। यहाँ पे वृत्त के जो स्पर्श रेखा होता है, वो जो त्रिज्या जो आती है वो वृत्त के स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल, तो 90 के सामने वाले को हम लोग कर्ण, यही कर्ण एच निकालना है। तो एच बराबर क्या होता है, इसको अगर बी मान लेंगे तो ये मेरा बी है त्रिज्या। एक आप रिलेशन जानते थे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, जो यही एच तो निकालना है ना, पता है एच का एच छोड़ दीजिए, बी कितना है, बी मेरा 24 है, 24 के स्क्वायर, बी कितना है 7 है, 7 के स्क्वायर, इसको हल कर लीजिए, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगी, और 7 के स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा 6 9 15, 7 4 11 12 5 625, एच बराबर स्क्वायर कर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी जो मेरा एच का मान होगा 25 है, बिल्कुल 25, इसको बना लीजिए। देखिएगा बच्चों अच्छे से इसको, फिर ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पर हम चलते, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आप लोग का 61 के बाद 62 में, कहाँ है 62, देखिए चलिए। कहता है 62 नंबर एक क्वेश्चन है, कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा है वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया गया, जिससे जिससे एंगल एक्स जेड टी बराबर है 110 तथा एंगल एक्स वाई जेड बराबर 40 डिग्री, तो एंगल एक्स वाई जेड का मान निकालना है, क्या मान है, ऑप्शन हम लिख देते हैं। ऑप्शन है ए 50 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 70 डिग्री और डी में है 110 डिग्री। इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है, देखिएगा। कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज है, मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम है एक्स वाई, धीरे धीरे पढ़िएगा समझिएगा। त्रिभुज एक्स वाई जेड में भुजा वाई जेड को बिंदु टी तक बढ़ाया गया, यहाँ तक वाई जेड, भुजा वाई जेड का है, देखिए भुजा वाई जेड, इस वाई जेड को बढ़ाया गया, मान लिया कि थोड़ा बढ़ा दीजिए इसको टी तक, वाई जेड को टी तक बढ़ाया गया, टी तक बढ़ाया, जिससे एक्स जेड टी तक है, एक्स जेड टी, ये जो एंगल है जो बीच में रहता है वही एंगल एक्स जेड टी, एक्स जेड टी, ये जो है मेरा 110 डिग्री। कहता है कि एंगल एक्स वाई जेड 40 डिग्री, एक्स वाई जेड ये जो एंगल है मेरा 40 डिग्री, तो कहता है एक्स वाई जेड
एक्स 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 वाई जेड तो 40 डिग्री। ऐसे यार सवाल देख लेते हैं, फिर से बच्चे देख लेते हैं। वाई एक्स जेड निकालना है, सबसे भूल है। वाई एक्स जेड का मान निकालना है, एक्स वाई जेड 40 आई वाई एक्स जेड का वाई एक्स जेड ये वाला मान निकालना है हम लोग को ना पता। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको चाहे जैसे चाहे वैसे निकालो। देखिए इसमें एक थ्योरम था 9th क्लास में कि जो बाहर के जो एंगल को कहते हैं बहिष्ठ कोण, तो बहिष्ठ कोण का जो मान होता है, इसका जो मान वो अपन जो बगल में जो कोण है इसको छोड़ दी, बाह्य कोण का मान दो सुदूर अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर। तो जो इसका मान होता है इसको छोड़िए, इसका मान होता है जो ए और ए दोनों के योग के बराबर। क्या होता है? ए और ए दोनों के मान के बराबर। यानी कहने का मतलब जो मेरा 110 डिग्री है बराबर होगा इस एक्स एंगल एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इसके योग के बराबर। तो बताइए 110 डिग्री हो गया एक्स एक्स यही तो निकालना है। एक्स को छोड़ दीजिए, हम लोग एक्स ही रहने देते हैं प्लस एंगल वाई कितना है 40 डिग्री। अब बताइए काम कर दीजिए 110 डिग्री 40 प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इधर बच गया क्या एंगल एक्स। 110 में से 140 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। अरे 10 10 कैंसिल, 100 100 में से 17 डिग्री हो जाएगा। 11 में से 7 चलेगा 17 डिग्री जो मान है वही एक्स का मान है। एक्स मीन कौन है? इसको एक्स भी कर सकते हैं या वाई एक्स जेड कर सकते हैं, जेड एक्स वाई। तो हमको वाई एक्स जेड यानी बीच वाला है इसी एक्स का मान 17 डिग्री चाहिए। आगे आंसर अच्छे से देखिएगा, वीडियो बुक को 2-3 बार पढ़िएगा, देखिएगा समझिए। अब अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हो गया 63 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि यदि यदि त्रिभुज एबी समरूप है, त्रिभुज एल एम एन में एंगल ए बराबर है 57, एंगल एम बराबर है 35 डिग्री, तो एंगल सी का मान निकालो। अच्छा कुछ ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है 38 डिग्री, 48 डिग्री, 58 डिग्री और 68 डिग्री, इसी में से कोई होगा। तो चलिए त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एलए में दो त्रिभुज, हम लोग दो त्रिभुज यहाँ से बना लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, त्रिभुज का नाम दे दिए एक और त्रिभुज जिसका नाम है एल एन एल, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप के मतलब जानते हैं आप? समरूप जब त्रिभुज हो जाती है तो उसकी क्या क्या होती है, तो उसको संगत कोण भी बराबर हो जाती है। संगत कोण की मतलब कि इसके बराबर ये हो, इसके बराबर ये हो जाएगी, और उसको भुजाएं समानुपात होती है, अनुपात में भुजा को बटा देनी चाहिए, ठीक है। तो समरूप है, तो दो त्रिभुज समरूप है और एंगल ए का मान दिया। बहुत सारे समरूप से रिलेटेड थ्योरम है, ठीक है। जब समरूप चैप्टर पढ़िएगा तो बहुत सारे थ्योरम इसलिए है। तो एंगल ए बराबर 87 डिग्री, ये जो एंगल है तो मेरा 87 डिग्री। अच्छा एम कितना है 35 डिग्री, एम ये है 35 डिग्री, ठीक है। तो सी निकालना है, हम लोग को ये वाला कोण निकालना है, नहीं पता है, यानी हम लोग को चाहिए सी का मान क्या। तो सुनिए एक बात बताते हैं, जब ये 87 है ना तो ये 87, ये सभी 87 87 क्यों हो गया? इसलिए हो गया इस समरूप त्रिभुज में जब कह दिया कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप जब रहने का मतलब इसका जो दोनों त्रिभुज का जो संगत कोण, संगत कोण के मतलब क्या, इसके संगत ही होगा सामने वाला, तो ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। तो 87 है, 87 अगर ये 35 है तो ये भी क्या हो जाएगा 35, और हमको एक कोण निकालना। तो किसी ट्रायंगल में किसी त्रिभुज में अगर दो कोण मालूम हो तीसरा कोण निकालना है, 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर दो तो बड़ी आसान हो गया। इसी को निकालना है। अब इस त्रिभुज को क्या सकते हैं
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के गुण कि किसी त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ते हैं तो 180 होगा। अब मेरा ए की जगह पर 87 डिग्री, बी की जगह पर 35 डिग्री और एंगल सी छोड़ दीजिए, निकालना है, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, 7 5 12, 8 3 11 122 डिग्री मिलेगा प्लस एंगल सी का 180। एंगल सी को रहने दीजिए बाबू, एंगल सी यहीं पे रहेगा, 122 प्लस इधर रहेगा तो माइनस, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कितना 10 में से एंगल सी का 58 डिग्री। ये बना वीडियो को अच्छे से देखिए, रील्स मत देखिए, रील्स से काम न चलेगा। खाली रील्स देखते हैं बच्चा लोग, बहुत मैथ में लड़कियां भी कर रही हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें भी देखते हैं। लड़कियां गौर से पढ़िए सब लोग, हालांकि लड़कियां इस वक्त ज्यादा टॉप कर रहे हैं लड़के, लड़कियां का काम का है कि बदमाशी ज्यादा, 8वां 9वां के बच्चा मोबाइल में क्लास में ध्यान देते हैं, वजह वही है। और वही 8वां 9वां वाला बच्चा अपना बहन को कहा कहता है कि तुम मोबाइल नहीं, तुमको लेना है उसको नहीं लेना। तो लड़कियां अपना ध्यान दें, लड़की आजकल की लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छी है। खैर कुछ कुछ लड़कियां ऐसे हैं जिनको मैथ में बहुत करना है, तो इसको अच्छे से दो बार 3 बार देखिए और हम लोग को सपोर्ट करिए, चैनल को हम लोग फॉलो सब्सक्राइब कमेंट लाइक करते रहिए। कमेंट लाइक करिएगा तो हम लोग को हौसला अच्छा लगता है पढ़ने में। और कुछ चैप्टर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, ना समझे वो नहीं समझे, अगर मान लीजिए समझा रहे हो आपको कोई नहीं समझ रहा तो अगला वीडियो बनाएंगे, कैसे जानेंगे कि हम आपको कोई दिक्कत, आप जब तक नहीं बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की हम लोग लिखल है त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है, इसको लंब पढ़ते हैं, इस पर लंब है बीसी और कहता है कि एडी बराबर है बीडी बराबर है 5, अच्छा 5 सेंटीमीटर तथा कहता है कि बीसी बराबर है 17 सेंटीमीटर। तो एसी का मान क्या, ऑप्शन आप लोग को दिखा देना चाहते हैं कि 12 है, 13 है, 13.5 है और एक है 14। इसी में से कोई एक होगा। आइए पहले फिगर से समझिएगा। कहता है कि एक त्रिभुज ये बना लेते हैं, चलिए ये त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज का नाम है क्या है, त्रिभुज एबीसी, ए बी एडी लंब है बीसी, ये जो एडी लंब है बीसी पर, बीसी पर ये जो है ना, मान लेते हैं कि एक एडी लंब है, एक ही एडी है, ले लीजिए बिंदु का, और एडी लंब है, लंब माने जो 90 डिग्री का कोण बना। तो ये जो लंब है यहाँ पे, लंब है किस पर, बीसी पर, इधर 90 तो इधर भी 90, क्यों, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो एडी लंब है बीसी पर। अब कहता है कि जो एडी और बीडी दोनों बराबर है, दोनों 5 सेंटीमीटर, एडी का एडी खोजी, ये देखिए एडी ये है जो 5 है और बीडी बराबर है, देखिए बीडी यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, एडी भी 5 है, बीडी भी 5 है। हमको कहता है कि बीसी बराबर 17 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जो यहाँ तक था, तब तो ऐसे हो जाए जब पूरा 17 है आई 5 है तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। अरे 12 होगा नहीं, 12 5 जोड़िएगा तब पूरा 17 होगा, तो 12 सेंटीमीटर। हम लोग एसी निकालना है, यानी ये वाला निकालना है, ये वाला हम तो बताइए 90 डिग्री का जब एंगल बनता है, आई 12 है, आई 5 है, 90 है, इस त्रिभुज में हम लोग चलते, इस त्रिभुज जिस पर मार्कर चला है, इस त्रिभुज की बात है, इस त्रिभुज में जब 90 है तो 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलिएगा, बी बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, बी बोलिएगा। तो बी बी एच का संबंध पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से जब किसी त्रिभुज में कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज होती है, उस समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय है। तो कैसे होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, जो एच का इसको नहीं पता, छोड़ सी एस सी का मान निकालना, एच की जगह पता लीजिए, सी का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी की बी मेरा 5 है बाबू, बी है 5, 5 का स्क्वायर बी कितना, ये बी है, बी मेरा कितना है तो 5। अब सी का स्क्वायर का 5 बचे 25,
12 का स्क्वायर 144, 169 हो जाएगा, एसी का स्क्वायर हो जाएगा, एसी बराबर अंडर रूट 169 हो जाएगा, यानी मेरा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एसी का मान 13 है, कने 13 है, मेरा वाला ऑप्शन इसमें आप इसको बनाइए। चलिए 64 भी हो जाएगा, 65 की हो है। आइए 65 वाली क्वेश्चन, 65 वाली क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छी सवाल है। कहता है एक बिंदु है 8 साइन 60 डिग्री तथा 0,8 साइन ये बीच की दूरी, हम लोग के बीच के दूरी निकालना है। ऑप्शन कैसे? ऑप्शन है 6, 7, 8, 4। चलिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी हाइट है, आप लोग को पता, आपको किताब में सवाल है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पाना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी देखिए, सबसे पहले दो बिंदु है, एक बिंदु के पास ये है, एक साइन थीटा, एक बिंदु के पास ये है, इतना हम लोग कर करिए। सबसे पहले काम करते हैं, ऐसे मत बनाइए, ऐसे सब एक ही वे बनाइए, ऑब्जेक्टिव है। पहले 8 साइन 60 डिग्री बराबर पावर, 8 के 8 साइन 60 का मान हो जाएगा, उससे कटेगा 4, यानी इसका मान आ जाएगा 4, यानी जो बिंदु ए मान लें, ए बराबर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8 साइन थीटा का मान होगा, और मेरा 8 चलिए इसको हम ए मान। अच्छा, इसको अगर 8 साइन थीटा को अगर हम हल करें, 8 साइन 30, 8 साइन 30 का मान 1 यानी 4 हो जाएगा। इस बिंदु का मान हो गया 0,6। अब बीच की दूरी निकालना है, बीच की दूरी का मतलब क्या, इसको x1 मान लीजिए, इसको y, इसको x2 मान लीजिए, इसको y। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छे से समझिएगा, रोक के वीडियो, ठीक है, हम तो कुछ बना रहे हैं। अब इसमें करना क्या, हम लोग यहाँ पे चलिए करना क्या है, x कितना, x2 की जगह पे 0 है तो 0 लिखिए, माइनस x1 की जगह पर कितना है, 4 है, और की है होल प्लस y2 कितना है, y2 की जगह पर 4 है, माइनस y1 कितना है, इसका स्क्वायर। अब बताइए 0 में से इसको घटाइएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, 4 में से 0 घटाइएगा तो 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 16, 16 दिया 48, इसको करिएगा ना पूरा कैलकुलेशन, 48 4 4 16 हो जाएगा, 48 और 16 कितना, 8 6 6 होता है, 4 1 5 64 हो जाएगा, और 64 के ऊपर होगा 8, इसलिए 8। अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो, रोक रोक कर हम आप देखिएगा, ठीक है, ठीक है, चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सवाल था, थोड़ा सा एक वीडियो में 100 क्वेश्चन इसमें है, और हम इसको एक सेट बना बना के डाले। आप इसको घर पे अच्छे से देखिए, सपोर्ट करिए चैनल को, और शांति पूर्वक सोते वक्त जब भी टाइम मिले तो 5 मिनट 10 मिनट देखिए, बार बार देखिए इसको, अपने देखते 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 याद हो जाएगा, और होगा का ना, इसी जैसा सवाल आपको फिर से पूछेगा, डाटा चेंज रहेगा, सवाल तो ऐसे ही रहता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, कॉस थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा बराबर क्या, तो बड़ा आसान सवाल है। ऑप्शन है 3/4, 4/3, 3/5 और 5/3, जो ऑप्शन है मान लीजिए। तो देखिए cos थीटा बराबर, आपको निकालना है यहाँ से हल करेंगे, तो लिखा है cos थीटा बराबर 4, हमको चाहिए tan थीटा का। तो देखिए cos थीटा का मान होता है 2/8, इसमें b है, ट्रिपलेट से 3 4 5 का ही चलता है, तो जब h 5 है
और बी 4 है तो इसमें बी कितना, बी बराबर कैसे लिखते हैं, अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे निकाल देते हैं भाई, देखिए एच भी मालूम है बी भी मालूम है, तो बी कैसे निकाल, बी बराबर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर निकाल दीजिए। एच कितना है, एच 5 है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 5 बचे 25 माइनस 16 हो जाएगा। ये आप लोग को समझाने के लिए बना देते हैं ना, तो इसको इतना बनाने की जरूरत नहीं है। अभी 5 4 देखिए तो 3 ही आएगा, ट्रिपलेट है, साथ नहीं चलती है। अगर 3 5 है तो 4 है, 3 4 है तो 5 है। तो हमको पी भी मालूम है, बी भी मालूम है, ए भी मालूम है, तो tan थीटा का मान होता है पी बटा, पी के मान कितना है, पी के मान 3 है, और हो जाएगा 3, बी बी है मेरा कितना 4 है, 3 4 समझिएगा अच्छे से। चलिए ठीक है, 66 के बाद आगे नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए 66 हो गया। अब 67 में देखिए क्या है, 67 में कहता है कॉस, कॉस है 48 डिग्री, ये से कॉस 47 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान निकालना है। बहुत आसान है यार, और एम के बदल दी कॉस को लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस 42 इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 90 में से 42 हटाएंगे तब फिर 48 तो हम इसको तो ऐसे लिख सकते हैं। अब माइनस हो जाएगा मेरा कितना, साइन 42 हो जाएगा, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब माइनस साइन 42 हो जाएगा, कट थीटा हो जाएगा, जीरो होगा ऑप्शन नंबर, देखिए जिसमें जीरो होगा ऑप्शन नंबर बी में है जीरो, बी वाला ऑप्शन सही है। 67 के बाद हम लोग 68 में आते हैं। 68 68 क्या कहता है, बहुत छोटी सवाल है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसमें ऑप्शन देख लीजिए है, ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक है सेक स्क्वायर थीटा। आइए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए एक फॉर्मूला है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमको इसी फॉर्मूला से एक और बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर, की फॉर्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा रह जाएगी 1 प्लस में आ जाएगी तो माइनस इसको उधर ले जाएगी, कॉट स्क्वायर थीटा कहने का मतलब है कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह वही लिख सकते हैं, तो यही वाली बात भी लिखा तो फिर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब बताइए एक और फॉर्मूला आपने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये फॉर्मूला है यार, खाली समझाने के लिए आपको लिखते हैं कि जो मोहनदास जो कम पढ़ने वाले करमचंद गांधी जो एकदम नहीं बुझाता वही समझ, तो 1 माइनस साइन, 1 और साइन को माइनस में डालना है तो 1 तो है ही है, साइन को प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बच क्या जाएगा भाई कॉस स्क्वायर, इसके जगह पे लिखिए हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, क्या हम कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें कॉट बराबर होता है कॉस बटा, आई लकीर पूछ चुके हैं, लकीर भागा है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। अब क्या करिए, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, भागा से गुना होगा, एक जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इससे ही कट गया 1 बटा साइन, अब 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बना यहाँ पे समझे आप, कॉस बटा साइन फॉर्मूला है, लेकिन भागा क्या भागा दे दी कॉस स्क्वायर थीटा लिख दी, नीचे 1 छुपा है, अब भागा से गुना होगा तो ये जगह ऊपर हो जाएगा नीचे, गुना होने पर आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट 68 वाली क्वेश्चन, 68 तो हो गया मेरा। चलिए एक काम करते हैं इसमें कि अब हम लोग 69 जो है ना, 69 70 ये सब वीडियो लंबी हो जाती है तो आज शाम में हम डाले थे, सुबह में ही डालना चाह रहे थे तो नहीं जाते बहुत वक्त लगता है बच्चों, तो इसको आप लोग एक काम करिएगा,
अच्छे से बहुत मेहनत करते हैं, रात में इसको बनाते हैं इसलिए कि आप अच्छा नंबर पाए। तो आप लोग इसको घर पे जाके अच्छे से देखिए, थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे बताया हुआ है। 2 दिन में, 4 दिन में खत्म होगा, 5 दिन में खत्म होगा, 5-5 वही बनाइए, लेकिन आप भी हमको सपोर्ट करिए और कमेंट में लिखिए जो परेशानी में कौन चैप्टर पढ़ना है वो भी बोलिएगा, चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे चैप्टर भी आएंगे, 12 का भी मैथ लाएंगे, लेकिन 12 का मैथ इसलिए अभी नहीं बना रहे हम लोग कि अभी खत्म नहीं होगी, खत्म होगा तो एक 12 का क्वेश्चन बैठना है। ठीक है, बेस्ट।